जिसमें चंद कुर्सियां और दो तीन टेबलें रखी हुई थी जिन पर गंदे बर्तन रखी हुई थी। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अपने कदीम चार टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज तौर पर इसके पिक्चर और आवाज क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीजें बाइदार होती है। एक बड़ी सारी कारी एशिया बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबर सुन रही थी जैसे ऐसे एक एक लफ्ज समझ आ रहा हो। एक और काफी पुरानी मॉडल की चीज किचन में खाना पकाने में मशगूल थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर रखा था जिसमें बड़े बड़े पानी में न जाने क्या उबर रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें वो औरत एक डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से इसका दीवार पर बिना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबे तोते जैसे नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ पलट रही थी। वही डाकू के बारे में बार बार बता रहे थे कि उम्र 27-28 साल, रंग सानुला, सिया रंग के शर्ट और जीन्स में मबलूस है। डाकू के मुतालिक इत्तला देने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। औरत ने कहानी को पका कर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी जिसमें सड़क और इस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थी। औरत ने बाहर झांका। इसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई न आया तो फिर गोश्त का क्या होगा। पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुरानी मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसे तो अक्सर होता था, या तो इतनी लोग एक साथ आ जाते थे कि खाने और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई दिन कोई जंगता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। ऐसे खाना पकाने का जुनून था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय पर रखने आ जाता था तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आई थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था।